फांसी से 2 दिन पहले भी अंग्रेज उनको लालच देते रहे। क्या लालच देते रहे? अंग्रेजों के जो सेशन जज हैं मिस्टर हैमिल्टन, और जो अंग्रेजों के जो सीआईडी का डिप्टी एसपी था, वो उनके पास आते थे। वो कहते थे कि आप सारी योजना बता दो हमें, हम आपको छोड़ देंगे, आपको हम 15,000 रुपये नगद देंगे और आपके हम विलायत में वकालत पढ़वाने की व्यवस्था करवा देंगे, आप तो इतने अच्छे वकील बन सकते हैं। और आपने देखा होगा कि 1900 से लेकर 1950 तक जितने बड़े आंदोलनकारी हुए, महात्मा गांधी वकील, सरदार पटेल वकील, सुभाष चंद्र बोस के पिताजी वकील, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू वो वकील, सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाई वो वकील, लाला लाजपत राय वकील, मतलब उस समय सबसे अच्छा व्यवसाय क्या माना जाता था? वकालत का व्यवसाय माना जाता था। लोग लंदन जाते थे तो डॉक्टरी पढ़ने के लिए नहीं जाते थे, इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए नहीं जाते थे, मैनेजमेंट पढ़ने के लिए नहीं जाते थे। लंदन में क्या पढ़ने के लिए जाते थे? वकील बनने के लिए जाते थे कि वकील बन गए तो हम एक तरीके से एक स्टेट के सीएम के बराबर हम पैसा कमा पाएंगे, वैसी ताकत हमारी होगी। तो उन्होंने लालच दिया कि आपको हम वकील बना देंगे, विलायत में भेज देंगे, आपकी पढ़ाई का प्रबंध कर देंगे, आपको हम नगद भी देंगे, सारी पढ़ाई का खर्चा भी लेंगे, आप माफी मांग लो या आत्मसमर्पण कर दो और हमारी सारी योजना के बारे में सारे क्रांतिकारियों के पते बता दो। लेकिन पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी ने उनको साफ मना कर दिया। फिर अंत में जब पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी की मां उनसे मिलने के लिए गई तो पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी को फांसी की सजा दे दी गई। 1927 में तय हो गया कि उनको गोरखपुर की जेल में प्रातःकाल फांसी के ऊपर लटकाया जाएगा। जैसे कि परंपरा है कि पहले दिन वो अनुमति देते हैं कि उनके परिवार के लोग जो उनके ब्लड रिलेशन में है वो चाहे तो आकर उनसे मिल सकते हैं। तो उनकी मां उनसे मिलने के लिए गई तो पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी की आंखों में अपनी मां को देखकर आंसू आ जाते हैं। तो उनकी मां उनको वहां पर लताड़ती है। वो कहते हैं कि तुम्हें मैंने आंसू गिराने के लिए पैदा नहीं किया, मुझे तो आज मेरी कोख लजा रही है कि जेल की फांसी की सजा को देखकर तुम रो रहे हो, तुम तो डर गए हो। तो पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं, नहीं मां, तुम्हारा बेटा डर नहीं सकता, मैं डरा नहीं हूं। ये आंसू तो मां को देखकर प्रेम के आंसू हैं, मोह के आंसू हैं। जैसे आग के पास आकर घी पिघल जाता है, वैसा ही आपको देखकर मेरा दिल पिघला है। मैं तो बस एक प्रार्थना करता हूं कि अगले जन्म में भी मुझे मां मिले तो आप जैसी मां की कोख से जन्म लेने का अवसर मिले। ये मेरी अंतिम इच्छा है, मैं डरा हुआ नहीं हूं और मेरा संकल्प है कि भारत को जब तक पूरी तरह से आजाद ना करवा लूं, मैं बार बार जन्म लेता रहूं। और पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी का प्रभाव देखिए, उन्होंने क्रांतिकारियों से केवल एक जन्म की क्रांति नहीं करवाई, उन्होंने हर क्रांतिकारी के मन में यह डाल दिया कि फांसी के फंदे को चूमकर, जो हमारे वैदिक सिद्धांत है पूर्व जन्म का और पुनर्जन्म का, उस सिद्धांत के अनुसार हम दोबारा जन्म लेंगे और दोबारा संघर्ष करेंगे। भारत में जब तक हमारे ऋषियों के सपनों का भारत नहीं बन जाए, हमारे क्रांतिकारियों के सपनों का भारत नहीं बन जाए, तब तक हम बार बार जन्म लेते रहेंगे और बार बार क्रांति करते रहेंगे। और मुझे लगता है पतंजलि योगपीठ से आप सब लोग जो जुड़े हुए हैं, उस समय उनके साथ अशफाक उल्लाह खां थे, उनके लास्ट का लेटर हम देखते हैं तो वो भी यही प्रार्थना करते हैं। वो कहते हैं जी हमारा जो मुसलमान धर्म है उसमें पूर्व जन्म की पुनर्जन्म की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन अगर मेरा अल्लाह मुझसे कहे कि तुम एक चीज मांगो तो मैं अपना दोबारा जन्म इस भारत की धरती पर मांगूंगा दोबारा, ताकि मैं क्रांति कर सकूं। ऐसा अशफाक उल्लाह खां मांगता है, जो कट्टर मुसलमान है, जो पूर्व जन्म को नहीं मानता, पुनर्जन्म को नहीं मानता। राजेंद्र लहड़ी का संकल्प यही है, करतार सिंह सराबा का संकल्प यही है, वो भी यही कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि अगले जन्म में मैं कोई माँ या बहन बनूं, मतलब औरत बनूं। क्यों? जब अंग्रेज उनसे पूछते हैं कि औरत क्यों बनना चाहते हैं, वो कहते हैं अभी तो मैं अकेला संघर्ष कर रहा हूं, अगर मैं औरत बना तो अपनी कोख से कम 10 क्रांतिकारी बेटे बेटियों को जन्म दूंगा जो अंग्रेजों से संघर्ष करेंगे। तो सारे क्रांतिकारियों का सपना क्या था कि हमारा भारत आदर्श बने, और जब तक हमारा भारत क्रांतिकारियों के सपनों का भारत नहीं बन जाए तब तक हम बार बार जन्म लेते रहें, बार बार हम मरते रहें। मुझे तो ऐसा लगता है कि पतंजलि योगपीठ से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, पूज्य स्वामी जी महाराज से लेकर हम सब जितनी भी आत्माएं हैं, उन सबका कोई ना कोई अधूरा काम बाकी है। इसीलिए 120 करोड़ लोगों में से जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, जो एक्टिवली जुड़े हुए हैं, जिन्होंने पतंजलि योगपीठ के निर्माण में, इस अभियान को ऊपर उठाने में अपना योगदान दिया है, उनका कहीं ना कहीं पूर्व जन्म का पुनर्जन्म का कोई संबंध है, जिसको निभाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और पूज्य स्वामी जी महाराज भी
यद्यपि हम अवतारवाद को नहीं मानते लेकिन पूर्व जन्म पुनर्जन्म को मानते हैं, तो पूज्य स्वामी जी महाराज के अंदर भी कहीं ना कहीं पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी की आत्मा है जो अपने अधूरे कामों को पूरा करने के लिए यहां पर आई है।